सिर्फ 21 साल की एक लड़की जिसने अंग्रेजों के सबसे घमंडी क्लब पर हमला कर दिया था। उस क्लब के बाहर लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। लेकिन उस रात एक भारतीय लड़की ने साबित कर दिया कि भारत की बेटियां डरना नहीं जानती। और जब अंग्रेज उसे जिंदा पकड़ने वाले थे, तब उसने मुस्कुराते हुए मौत को चुन लिया। 5 मई 1911 चटगांव के एक छोटे से गांव धलगाट में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रीतिलता वाडेदार। घर बहुत अमीर नहीं था। पिता जगबंधु वाडेदार नगर पालिका में क्लर्क थे। मां प्रतिभामयी देवी एक साधारण गृहिणी। लेकिन उनकी बेटी साधारण नहीं थी। बचपन से ही प्रीतिलता पढ़ाई में बेहद तेज थीं। स्कूल में हमेशा अव्वल आती थीं। उन्हें किताबों से प्यार था, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से नहीं, उन्हें अपने देश से भी प्यार होने लगा था। उनकी एक शिक्षिका थीं, ऊषा दी। वो अक्सर रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाया करती थीं। एक रानी जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। और वही कहानियां धीरे धीरे प्रीतिलता के दिल में आग बनकर जलने लगीं। वो सोचने लगी, अगर रानी लक्ष्मीबाई देश के लिए लड़ सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? समय बीतता गया। प्रीतिलता ने ढाका के ईडन कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उन्होंने टॉप किया। फिर वो कलकत्ता के मशहूर बेथ्यून कॉलेज पहुंची। यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात कई क्रांतिकारी लड़कियों से हुई। उनमें एक नाम था कल्पना दत्ता। दोनों के दिल में एक ही सपना था, आजाद भारत। उस समय पूरा बंगाल क्रांति की आग में जल रहा था। हर तरफ अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। और उसी दौर में एक नाम पूरे चटगांव में गूंज रहा था, मास्टरदा सूर्यसेन। एक साधारण शिक्षक, लेकिन अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा। सूर्यसेन ने युवाओं का एक गुप्त क्रांतिकारी दल बनाया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। उनका मकसद साफ था, हथियार उठाकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। जब सूर्यसेन ने पहली बार प्रीतिलता के बारे में सुना, तो वो समझ गए कि ये लड़की अलग है। 13 जून 1932 प्रीतिलता की मुलाकात सूर्यसेन से हुई। कुछ लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा, लड़कियां इस लड़ाई के लिए नहीं बनी। लेकिन सूर्यसेन ने जवाब दिया, देशभक्ति का कोई लिंग नहीं होता। और उसी दिन प्रीतिलता क्रांति का हिस्सा बन गई। अब वो सिर्फ एक छात्रा नहीं थी, अब वो अंग्रेजों के खिलाफ एक गुप्त योद्धा थी। वो हथियार पहुंचाती थीं, गुप्त संदेश ले जाती थीं, क्रांतिकारियों की मदद करती थीं। लेकिन उनके जीवन का सबसे भावुक पल अभी बाकी था। उस समय एक युवा क्रांतिकारी थे, रामकृष्ण विश्वास। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया था और फांसी की सजा सुना दी थी। प्रीतिलता उनसे मिलने जेल जाया करती थीं, कभी बहन बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर। रामकृष्ण विश्वास जानते थे कि उनकी मौत तय है, लेकिन उन्होंने प्रीतिलता से कहा, हम मर जाएंगे, लेकिन एक दिन भारत जरूर आजाद होगा। ये शब्द प्रीतिलता के दिल में हमेशा के लिए बस गए। फिर आया 1932 का वो दिन, जिसने इतिहास बदल दिया। चटगांव में एक यूरोपियन क्लब था, जहां सिर्फ अंग्रेजों को आने की इजाजत थी। उस क्लब के बाहर एक बोर्ड लगा था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। यानी भारतीयों की औकात कुत्तों से भी नीचे समझी जाती थी। ये अपमान प्रीतिलता सह नहीं पाई। सूर्यसेन ने फैसला लिया, इस क्लब पर हमला होगा। और इस मिशन की कमान सौंपी गई प्रीतिलता वाडेदार को। सोचिए, सिर्फ 21 साल की एक लड़की, पूरे ऑपरेशन की लीडर। 24 सितंबर 1932 की रात प्रीतिलता ने पंजाबी आदमी का भेष बनाया, हाथ में हथियार, जेब में पोटेशियम साइनाइड। क्योंकि वो जानती थी, अगर अंग्रेजों ने पकड़ लिया तो मौत से भी बदतर यातनाएं मिलेंगी। रात करीब 11:15 बजे क्रांतिकारियों ने क्लब को घेर लिया। अंदर अंग्रेज शराब पी रहे थे, हंस रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बाहर क्रांति उनका इंतजार कर रही है। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी।
क्लब में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ चीखें, धुआं और गोलियां। प्रीति लता अपनी टीम को लीड कर रही थीं। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। लेकिन तभी एक गोली आकर उन्हें लगी। वो घायल हो गई। अंग्रेज पुलिस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। और तब प्रीति लता ने वो फैसला लिया जिसने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने अपनी जेब से साइनाइड निकाला। एक आखिरी बार उन्होंने अपनी मातृभूमि के बारे में सोचा और अगले ही पल साइनाइड पी लिया। अंग्रेज उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाए। सिर्फ 21 साल की उम्र में प्रीति लता वाडेदार शहीद हो गई। लेकिन उनकी मौत हार नहीं थी। वो एक संदेश था कि भारत की बेटियां देश के लिए जान देना जानती हैं। आज भी जब हम आजादी की बात करते हैं तो हमें उन लड़कियों को याद रखना चाहिए जिन्होंने अपने सपनों से पहले भारत को चुना। प्रीति लता वाडेदार सिर्फ एक नाम नहीं है, वो साहस है, बलिदान है और भारत की उन बेटियों की पहचान है जो आखिरी सांस तक लड़ना जानती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अद्भुत और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।